टुडे आई डिस्कस अबाउट इन्फेक्शन। ये आपकी तो पहले स्टार्ट की यूनिट्स हैं उनमें से है टॉपिक। ठीक है। एन इन्फेक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन और माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बट इट इज नेसेसरी दोज आर केपेबल टू प्रोड्यूस ए डिजीज। मतलब इन्फेक्शन क्या होता है कि इन्फेक्शन को किसको इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है कोई पैथोजन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन मतलब जो जीव होते हैं, जो माइक्रो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो रोगाणु रोग फैलाने की क्षमता रखते हैं, उनको बोलते हैं अपन पैथोजन। ये क्या करेंगे, आपकी जो बॉडी का सरफेस एरिया स्किन वगैरह है, तो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपकी बॉडी के ऊपर ट्रांसमिट होंगे, बॉडी के ऊपर आएंगे। और बट इट इज नेसेसरी, क्यों बट ये जरूरी होना चाहिए कि वो केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए डिजीज। ठीक है। इन्फेक्शन कैसे होता है, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव है जो पैथोजन रोग फैलाने की क्षमता रखते हैं, वो आपकी बॉडी पे ऊपर आएंगे और वो केपेबल होंगे डिजीज प्रोड्यूस करने, तभी वो आपको इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर पाएंगे, अन्यथा वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, डिजीज कंडीशन अराइज नहीं होगी। मतलब जैसे कोई ये वायरस ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनको क्या चाहिए, सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पे अपनी ग्रोथ करके डिजीज को अराइज करे। ठीक है। ऐसे डिजीज नहीं होती, जब इनको सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता तब तक ये केपेबल नहीं होते डिजीज प्रोड्यूस करने में, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। इन अदर वर्ड द एंट्री ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज प्रोड्यूसिंग इन द बॉडी इज नाउन एज इन्फेक्शन। मतलब इन अदर वर्ड द एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज, मतलब एंट्री होना और ग्रोथ होना एक डिजीज की, जो कि प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर, जो नाउन है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, कोई माइक्रोजम बॉडी के ऊपर आएगा, एंट्री करेगा बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा उसको, तो वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करेगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इन्फेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। अब देखो, जनरली सोर्स इज ओरिजिन ऑफ इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो नाउन एज रिजर्वोयर। मतलब जनरली सामान्य सोर्स होते हैं, तो ठीक है, इज ओरिजिन ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स क्या होता है, ओरिजिन, जहां से जनरेट होता है इन्फेक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन ओरिजिन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है सूक्ष्म जीव होते हैं, एंड आल्सो नाउन एज रिजर्वोयर। रिजर्वोयर तो क्या करते हैं, रोग फैलाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। द कॉमन सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन आर एज फॉलोइंग। क्यों, जो मेन कॉमन कॉज है, सोर्सेज है इन्फेक्शन के, वो इस तरह है। देखो, इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग। अब कोई पर्सन है जो इन्फेक्टेड है, ह्यूमन बीइंग है, किसी इंसान के अंदर बीमारी है, तो उसके कांटेक्ट में अगर कोई दूसरा पर्सन होगा तो उसको भी वो इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड, अगर आप घर में पेट जो पाले हुए हैं एनिमल्स है, जीव जंतु अपने घर में रखे हैं, उनमें अगर कोई इन्फेक्शन हो, उससे वो क्या ह्यूमन के अंदर कांटेक्ट में आएगा। फिर एक कंटामिनेट आर्टिकल, किसी कंटामिनेट किसी इन्फेक्टेड पर्सन में यूज किए हुए, किसी डिजीज पर्सन में, उन्हें इंस्ट्रूमेंट अगर आप दूसरे में यूज करें तो खुद में या तो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर, या किसी अदर पे जो पेशेंट है उसके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है कंटामिनेट इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं जो इन्फेक्टेड है, उनसे भी हो सकता है। अब देखो, इन ए हेल्थ केयर सेटिंग सम अदर सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। अब हेल्थ केयर सेटिंग की बात करें तो अदर टाइप के सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब हॉस्पिटल के अंदर कौन से इन्फेक्शन, किस तरह से सोर्सेज क्या है। फर्स्ट है पेशेंट, या तो पेशेंट हो सकता है या विजिटर, कोई विजिटर है जिसको इन्फेक्शन है, वो पेशेंट को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है या अदर हेल्थ प्रोवाइड को इन्फेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल फ्लोरा, जो बॉडी के अंदर माइक्रोबियल फ्लोरा होते हैं, ई कोलाई वगैरह। ठीक है, ये भी इन्फेक्शन जब उनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अदर पर्सनल विद एक्टिव डिजीज। कोई भी अदर पर्सन है जो एक्टिव डिजीज से सफर कर रहा है, जिसको डिजीज है, उसके कॉन्टेक्ट में आने में भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब अपन बात करते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन मतलब है कि जो इन्फेक्शन है वो किस प्रकार फैलता है, किस साइकिल के अंदर घूम घूम के फैलता है, उसको बोलते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। मतलब एक साइकिल में। अब देखो, फर्स्ट क्या, इन्फेक्शन एजेंट, मतलब चेन ऑफ इन्फेक्शन से क्या जाएगा, ससेप्टिबल होस्ट होगा। ससेप्टिबल होस्ट मतलब जिसके इम्यून पावर डाउन है। इन्फेक्शन जिसका हाई होगा इम्यूनिटी पावर, उसको तो अफेक्ट नहीं करेगा, जिसका इम्यून ससेप्टिबल उसके अंदर जाएगा। पोर्टल ऑफ एंट्री आपकी बॉडी में एंटर होगा। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ओरल है, फिकोरल रूट है, रेक्टल रूट है, अदर बॉडी के तो एक्सटर्नल ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, फिको है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, अलग अलग ट्रांसमिशन। और फिर होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट, बाहर कैसे निकलता है, और रिजर्वोयर मतलब किस माध्यम से फैलता है। ठीक है, इस तरह ये चेन होती है। अब देखो, द न्यूमेरिकल नंबर ऑफ आर द इंडिकेशन आर इज फॉलोइंग। मतलब न्यूमेरिकल नंबर है
जो इंडिकेशन एक जो स्प्रेड करते हैं। फर्स्ट है इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री है, ससेप्टिबल होस्ट है। अब देखो, देयर इज ए प्रोसेस और चेन थ्रू दैट द डिजीज कॉजिंग फैक्टर और इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब कि ये क्या है, एक प्रोसेस है, चेन है, एक प्रोसेस जिसके द्वारा डिजीज है, वो फैक्टर है, वो इन्फेक्शियस एजेंट है, वो ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन। इस चेन के थ्रू मतलब ससेप्टिबल एजेंट के अंदर जाएंगे, एंट्री मारेगा, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू, फिर एग्जिट होगा, फिर रिजर्वायर के अंदर जाएगा। नेक्स्ट है द टूल ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन आर एज फॉलोइंग। अब देखो टूल कौन कौन से माध्यम है, चेन के किस चेन के अंदर जो अलग अलग स्टेप थे उनके थ्रू फैलता है, उनको अपन डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। अब है इन्फेक्शियस एजेंट, ए माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म विच हैव टू एबिलिटी टू कॉज ए डिजीज और ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। एक माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें क्या होती है, एबिलिटी, कैपेसिटी होती है उसकी, कॉज ए डिजीज और ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। उसमें क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है डिजीज और डिजीज कर सकता है और ट्रांसमिशन कर सकता है इन्फेक्शन का एक जगह से दूसरी जगह, एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो एक एबिलिटी किसकी होती है, इन्फेक्शियस एजेंट मतलब तो माइक्रो, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, फंगाई जो स्किन इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। फिर आता है रिजर्वायर, ए प्लेस वेयर एज द माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस और थ्राइव। एक प्लेस होता है रिजर्वायर का मतलब जहां से वो माइक्रोऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है अपनी डिजीज को, इन्फेक्शन को और थ्रीव को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एनिमल, ह्यूमन एंड अदर लिविंग, जैसे एनिमल के अंदर करेगा, ह्यूमन बीइंग या अदर जो लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर करेगा। फिर आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट, ए प्लेस ऑफ एग्जिट प्रोवाइडिंग ए वे फॉर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लाइव द रिजर्वायर। ए प्लेस मतलब एक जगह होती है बाहर निकलने की, जो प्रोवाइड करेगा वे, एक रास्ता माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टू द लाइव ऑफ द रिजर्वायर, जो रिजर्वायर है उसके साथ रहने के लिए। फिर एग्जाम्पल कहाँ से निकलेगा, अब माउथ में सलाइवा के थ्रू, नोज से सिक्रेशन के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, स्किन और ईयर, स्वेटिंग है, जेनाइटल ऑर्गन के थ्रू, ये पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है। फिर आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, बाय विच द ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे मूव करता है, उसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, एयर, वाटर। डायरेक्ट का मतलब सीधे पेशेंट के बॉडी टू बॉडी कनेक्ट होगा, ठीक है, उसके थ्रू। ये ड्रॉपलेट सलाइवा के थ्रू है। एंड वाटर है, एयर है, एयर वाटर इन्फेक्शन है, कंटामिनेट वाटर है, एयर के अंदर कॉन्टेक्ट में से भी हो सकता है। नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एंट्री, एन ओपनिंग विच अलाउ द माइग्रेंट टू एंट्री द होस्ट। एक ऐसी ओपनिंग, पोर्टल एंट्री मतलब एक ऐसी ओपनिंग होती है जिसे जो अलाउ करती है माइक्रो टू एंट्री द होस्ट बॉडी, जो इंसान की जो बॉडी है उसके अंदर एंट्री करने के लिए अलाउ होती है ऐसी ओपनिंग, उसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री। पोर्टल मतलब जो बाहर निकलने के लिए रास्ता होता है उसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ एग्जिट, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल ओरिफिस। अब नेचुरल ओरिफिस कौन कौन से होते हैं, माउथ है, नोज है, रेक्टम है, यूरिथ्रा है, वेजाइना है, ईयर, ठीक है। अब माउथ है, नोज है, रेक्टम है, यूरिथ्रा है, वेजाइना है, ईयर है, तो इनमें अलग अलग आप इन्फेक्शन पढ़ रखे होंगे, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल ओरिफिस, मतलब जिन आर्टिफिशियल अपन ने बॉडी में ओपनिंग की है, जैसे ट्रेकेस्टोमी, ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग है, कोलेसिस्टेक्टोमी मतलब कोलोन पार्ट के अंदर अपन सिग्मोइड कोलोन इसको भी करते हैं, ठीक है। फिर आता है म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्किन ब्रेक हुई है, वुंड हुआ हुआ, उसके अंदर से एंट्री मारेंगे। फिर ससेप्टिबल होस्ट। अब ससेप्टिबल होस्ट कौन होता है, देखो, ए लिविंग बीइंग who can not be resist the microorganism invading the body, multiplying and resulting in infection, then the host is susceptible for a disease। मतलब एक लिविंग बीइंग है जो जिंदा इंसान है, ठीक है, वो कैन नॉट रेजिस्ट मतलब वो रेजिस्टेंस नहीं कर सकता माइक्रोऑर्गेनिज्म को, बाहर बॉडी से अंदर आता है, रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर पाता, और इन्वेडिंग क्या होगा, बॉडी के अंदर इन्वेड होगा वो, ठीक है, ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लाई होगा मतलब संख्या बढ़ाएगा, ग्रोथ करेगा और रिजल्ट करेगा इन्फेक्शन, देन द होस्ट इज ससेप्टिबल फॉर ए डिजीज। क्या करेगा, देखो सीधा सा मतलब क्या है, इन्फेक्शन, अगर आपने इम्यून सिस्टम वीक है तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जो माइग्रो एंट्री मारेगा, इन्वेड होगा, अपनी मल्टीप्लेक्शन का संख्या बढ़ाएगा और ग्रोथ करेगा और रिजल्टिंग ए इन्फेक्शन, जो क्या होगा, पर्सन क्या होगा, ससेप्टिबल इन होस्ट, तो पर्सन क्या क्या कहलाएगा, ससेप्टिबल फॉर ए डिजीज। फिर आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। The mode of transmission defined as a media or a bridge or a gap between the portal of exit to another portal of entry। Mode of transmission क्या है, एक gap होता है portal of entry और portal exit के बीच का एक मीडिया है, ठीक है।
बॉटल ऑफ एग्जिट और एंट्री के बीच का एक मीडिया है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर 5 बेसिक मोड और रूट ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, मतलब 5 बेसिक मोड है और रूट है इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के। मतलब अब देखो, फर्स्ट है कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट, एयरबोर्न है, वेक्टर बोर्न है और व्हीकल बोर्न है। अब देखो कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, ए फ्रीक्वेंटली मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये क्या है, सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन कॉमन ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन, विच इन्वॉल्व द डायरेक्ट फिजिकल ट्रांसमिशन often an agent from an infected person to that host through the direct contact with the contaminated object or close contact। मतलब कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है डायरेक्ट सीधा फिजिकल कॉन्टेक्ट होना, या तो पर्सन के इन्फेक्टेड और हेल्दी पर्सन के बीच में, या एक एजेंट है इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन में जाना, ठीक है, जो ससेप्टिबल पर्सन उनमें स्प्रेड होना, या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कंटामिनेट, या तो कोई कंटामिनेट ऑब्जेक्ट है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आना, ठीक है, कोई वस्तु है वगैरह उसको डायरेक्ट अपन टच करते हैं, वो कंटामिनेट है, उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होना। और क्लोज, एकदम क्लोज कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन होता है, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन। अब देखो इसके क्या है, 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन, मतलब वेन फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन माइक्रोब्स टू ए ससेप्टिबल होस्ट थ्रू ए क्लोज कॉन्टेक्ट। मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन मतलब सीधा, कि वेन ए फिजिकल ट्रांसमिशन ट्रांसफर ऑफ पैथोजन, मतलब फिजिकली रूप से ट्रांसफर होता है पैथोजन का माइक्रोब्स का टू ए ससेप्टिबल पर्सन। तो क्या है, जैसे एक हेल्दी पर्सन है और ससेप्टिबल, इसका मतलब क्या है कि एक हेल्दी पर्सन होगा और एक ससेप्टिबल पर्सन होगा, वो आपस में एकदम फिजिकल कॉन्टेक्ट होगा, उनके पास क्लोज कॉन्टेक्ट होगा, आपस के अंदर बॉडी का कॉन्टेक्ट रहेगा, आपस में टच होगी क्लोजली, तो उस वजह से इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। जैसे टच करना बॉडी को, किसिंग करते हैं, उस टाइम क्या होता है, डायरेक्ट क्लोज ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, उससे भी इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। फिर है इनडायरेक्ट, पहले था सीधा, इनडायरेक्टली कैसे ट्रांसमिट होता है। अब देखो, इट इन्वॉल्व पर्सन कॉन्टेक्ट बाय ए ससेप्टिबल होस्ट विथ अनकंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज बेड, लिनन, क्लॉथिंग, ड्रेसिंग एंड थिंग्स। मतलब इसमें कैसे होगा, पर्सन कॉन्टेक्ट में ससेप्टिबल कॉन्टेक्ट बाय ससेप्टिबल होस्ट, पर्सनल कॉन्टेक्ट होगा ससेप्टिबल होस्ट से विद किसी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को छुआ है, बेड, लिनन है, अदर थिंग्स है, ड्रेसिंग, ये क्या है, इससे क्या होगा। अब देखो पर्सन, एक ससेप्टिबल पर्सन है, वो इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी को टच करता है, किस करता है, तो वो क्या होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। और इनडायरेक्ट, अगर उसकी वस्तुओं को छू रहे हैं, लेलन वगैरह को टच कर रहा है, तो वो क्या होता है इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट के 2 टाइप थे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब फिजिकली बॉडी को टच करना, इनडायरेक्ट मतलब उसकी कंटामिनेटेड वस्तु है, लेलन है, क्लोथिंग है, उनको टच करने से इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। फिर आता है सेकंड, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इन्वॉल्व द इन्फेक्टिव माइक्रोब्स टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, नोज, आई ऑफ ए ससेप्टिबल पर्सन थ्रू द स्नेजिंग और कपिंग। अब देखो ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट का मतलब सीधा सीधा सलाइवा, ड्रॉप मतलब स्लाइवेशन है, सिक्रेशन के थ्रू अगर इन्फेक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं ड्रॉपलेट। अब देखो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इज द, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इन्फेक्टिव माइक्रोब्स होते हैं जो डिजीज स्प्रेड करते हैं टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस लेयर होती है बॉडी के अंदर, माउथ है, नोज है, आई है, ऑफ ए ससेप्टिबल पर्सन थ्रू स्नीजिंग और कफिंग। अब वो ससेप्टिबल पर्सन है, ठीक है, वो स्नीजिंग करेगा, कफिंग होगा, तो उससे क्या होगा ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। टॉकिंग बाय इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्नेजिंग करेगा, कफिंग करेगा, टॉकिंग करेगा, तो उससे होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसके सीक्रेशन अगर दूसरे पर्सन के ऊपर गिरते हैं तो उससे क्या बोलते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन अकर व्हेन ए ससेप्टिबल होस्ट कॉन्टेक्ट ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब एयरबोर्न का मतलब जो ट्रांसमिशन होता है वो एयर के थ्रू होता है, व्हेन ए ससेप्टिबल होस्ट कॉन्टेक्ट ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। जो ससेप्टिबल होस्ट होता है जिसका इम्यून पावर वीक होता है, वो किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जो एयर के अंदर इन्फेक्शन है, सिक्रेशन है पेशेंट के, ठीक है, उसके कॉन्टेक्ट में आता है। और डस्ट पार्टिकल है सस्पेंडेड इन द एयर, जो एयर के अंदर छोड़े जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, जो पार्टिकल है, न्यूक्लियाई, सिक्रेशन वगैरह है, अगर उसके पर्सन में ससेप्टिबल पर्सन आता है उसको बोलते हैं एयरबोर्न ट्रांसमिशन। मतलब एयर के अंदर अगर कंटामिनेट कोई सिक्रेशन वगैरह है, डस्ट पार्टिकल है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, ठीक है,
स्टिमुलाई है, जिससे क्या होता है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। फिर आता है वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। अब वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन क्या होता है? वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन अक्कर व्हेन एन एजेंट इज ट्रांसफर्ड टू ए ससेप्टेबल होस्ट बाय एनी मेट मींस सच एज मॉस्किटो, फ्लाइज एंड लाइस। वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब कोई एजेंट होता है, ठीक है, वो ट्रांसफर टू ससेप्टेबल होस्ट, एक पेशेंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक ससेप्टेबल होस्ट है जिसका इम्यून पावर वीक है, उसके अंदर ट्रांसफर होगा। कैसे? कोई एनिमेटेड मीन्स सच एज मॉस्किटो को काटा, फ्लाइज ने काटा और लाइस ने काटा, ठीक है। मॉस्किटो है, फ्लाइज है, मक्खी वगैरह है, लाइस जुएं वगैरह, एक है बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर टच होती है, अगर उनमें कोई इन्फेक्शन है उसके थ्रू अगर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है तो उसको बोलते हैं वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। मतलब जैसे मॉस्किटो है, फ्लाइज है, लाइस है, अगर ये अपन के बॉडी के कॉन्टेक्ट में आते हैं, अगर इनसे इन्फेक्शन होता है, इसको बोलते हैं वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। फिर आता है व्हीकल ट्रांसमिशन। It occur when an agent is transferred to susceptible host by contaminated objects such as water, food, blood, drug and milk। मतलब vehicle transmission क्या होता है? When agent transferred to susceptible host by contaminated inanimate, मतलब नो लाइव, जो जिंदा नहीं है, निर्जीव वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, सच एज वाटर है, फ्लूड है। देख कंटामिनेट में क्या होगा, क्या क्या होंगी चीजें? पानी होगा, फ्रूट होगा, ब्लड होगा, ड्रग होगी और मिल्क। अगर ये कंटामिनेटेड है तो उसको बोलेंगे व्हीकल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन कितने ट्रांसमिशन थे? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट। तो कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट निकले, अगर कोई सिक्रेशन वगैरह होता है, ठीक है, उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट। एयरबोर्न, अगर एयर के अंदर कोई सिक्रेशन वगैरह है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके जैसे एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ठीक है। और अगर व्हीकल ट्रांसमिशन देखें तो ब्लड है, फूड है, मिल्क है, ड्रग है, अगर ये कंटामिनेटेड है तो इसको बोलेंगे व्हीकल। अगर फ्लाइज है, लाइस है, अगर जो पैरासाइट होते हैं उनके कॉन्टेक्ट में आने से अगर इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। ये था आपका इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन क्या होता है। इसमें इन्फेक्शन में मेन क्या है, इसका जो चेन है, फैक्टर है, कौन कौन से इन्फ्लुएंस होते हैं, चेन क्या होती है। चेन के अंदर आपने क्या पढ़ा था? इन्फेक्शियस एजेंट पढ़ा, पोर्टल एंट्री एग्जिट पढ़ा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा, ससेप्टेबल पर्सन पढ़ा, ठीक है। ससेप्टेबल पर्सन का सीधा सा मीनिंग यही होता है कि जो इंसान की बॉडी इम्यून पावर वीक है उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म एंट्री करेगा और इन्फेक्शन फैला के डिजीज को ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, इनका मैनेजमेंट कैसे होता है? इनका मैनेजमेंट होता है कि इनकी जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, जो सिम्टम आ रहे हैं या कोई एंटीबायोटिक ड्रग्स है, पेनिसिलिन वगैरह, वो देंगे। और इनका डायग्नोसिस अलग अलग ब्लड के अंदर इनकी वैल्यू चेक करते हैं। ड्रॉपलेट, अगर ड्रॉपलेट निकली है, देखो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के अंदर जैसे टीबी वगैरह है, ठीक है, सिक्रेशन वगैरह से फैलता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट, फिजिकल कॉन्टेक्ट, जैसे एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलती है, ठीक है। और एयरबोर्न के थ्रू है तो एयर से तो स्प्रेड होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो ठीक है, जैसे एयर कंटामिनेटेड है तो पॉल्यूटेड एयर होता है, पॉल्यूशन से अगर होता है, ठीक है, वो इन्फेक्शन। बहुत सारे इन्फेक्शन है जो इन्फेक्शन पहले क्या होता है, इन्फेक्शन होगा, फिर इन्फ्लामेशन होगा, फिर डिजीज का प्रोग्रेशन होगा, आगे जाके उस सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। इस प्रकार डिजीज आगे जाके ग्रोथ करेगी और साइंटिज्म आके अफेक्ट करेगी बॉडी ऑर्गन को। तो आपने इन्फेक्शन में क्या क्या पढ़ा? इन्फेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पढ़े, टाइप ऑफ इन्फेक्शन पढ़े, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़े, और वो जो चेन है वो पढ़ी। तो इनको ये एग्जाम के देश से इंपॉर्टेंट है, चेन ऑफ इन्फेक्शन, तो ध्यान रखना, पढ़ लेना। और इसके जो नोट्स हैं वो ग्रुप के अंदर याद से डाल देना। और आपके एक बात याद देना, आपके जो टॉपिक कौन कौन से रिमेनिंग है, ठीक है, देख लो आप। अगर जो टॉपिक बचते हैं, रिमेनिंग जो टॉपिक है वो मुझे सेंड कर दो, सिर्फ रिमेनिंग लिख के एक बार, चाहे कोई भी कर देना। रिमेनिंग जो टॉपिक बचते हैं वो सेंड कर दो, ताकि मैं ना जो बचा हुआ वो पोर्शन कंप्लीट करवा सकूं। और आप अपने जो मैंने क्लासें ली हुई है उनमें देख लेना, जैसे कोई कुछ टॉपिक है तो सारे जैसे यूनिट के अंदर आ रहे हैं तो उनको टिक मार करके वो हो चुके हैं, ठीक है। जैसे वो
जो मैंने पढ़ाई थी गेरेंटोलॉजी जीरेटिक नर्सिंग, उसके अंदर डिमेंशिया वगैरह है, ठीक है। डिमेंशिया आपका साइकेट्रिक में हो चुका है। और वो जो एनक्लोस्पाइनिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, वो मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में कनेक्टिव टिश्यू के डिसऑर्डर में करवाया था। एसएलई लूपस एरिथ्रोमेटस है, वो सब मैंने करवा दिए। तो आप उनको ये मत सोचना कि करवाए नहीं, वो मैंने करवा दिए, तो आप वहां से रेफर कर लेना, ठीक है।